नाश्ता करके जाते कसम तो लागत रही। नाश्ता में क्या कराते थे? बस तो समोसा देते रही। कै ठो? 2 ठो। वाहन चलाने आता है? नहीं आता है। नहीं आता है। कुछ सीखे नहीं पाए तो कहाँ ले हम। कितना दिन प्रशिक्षण चला? 45 दिन। और प्रशिक्षण के नाम पर ये जो प्रमाण पत्र दे दिया गया, चलाने आता है गाड़ी? नहीं है? ये प्रशिक्षण को लेकर के कहाँ जाओगे? और मान लो तुमको सरकारी नौकरी मिल गया तो कैसे करोगे? आप ये देखेंगे इसमें ड्राइविंग का दिया है, मोटर ड्राइविंग, मतलब ये वाहन चालक है। 45 दिन में ये प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, ये सर्टिफिकेट मिल गया है। मैं शासन से निवेदन करूंगा कि जिनको आप लोगों ने जिनके माध्यम से प्रशिक्षण दिलाए हैं, इनको जितने मंत्री हैं, इनके मैं समझता हूं कि मैं इनका वेतन तो नहीं दे सकता, लेकिन इनका भोजन का व्यवस्था मैं कर सकता हूं। मैं मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और जितने भी मंत्री हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इन ड्राइवरों को अपने पास रखें, इनसे गाड़ी चलवाएं, इनको समझ में आ जाएगा कि कितना बढ़िया चलाते हैं। अरे पहाड़ी कोरवा भाई जब बहुत दूर से आते हैं ना, और ये जब साहब बोल के संबोधित करते हैं और उसके बाद भी काम नहीं होता है, तो उस लोक सेवक को, जो हमारे जनता का सेवक है, उसको साहब बनाने का दुस्साह किसी को करना नहीं चाहिए। और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पहाड़ी कोरवाओं को वाहन में बैठाया, फोटो खिंचाया और समोसा खिला करके प्रशिक्षण पूरा कर दिया। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र, भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे पास अभी कुछ लुंड्रा विकास खंड के पहाड़ी कोरवा मौजूद हैं और उनका कहना है कि हमें एक इसी प्रकार का एक वाहन आया हमारे गांव में, और वाहन आने के बाद उस वाहन में हमको बैठाया और वाहन में बैठाने के बाद फोटो खिंचाया और फोटो खिंचाने के बाद 2-2 समोसा खिलाया। इस बात को बोल रहे हैं कि 2-2 समोसा खिलाया और उसके बाद बोल दिया कि ये लो सर्टिफिकेट और जा हो गया प्रशिक्षण पूरा। अभी हमारे साथ वो पहाड़ी कोरवा है और ये आर मुन्ना दिखाएंगे कि ये इनके हाथ में जो प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र है, अरे बड़े मासूम दिखने वाली ये पहाड़ी कोरवा है और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं। और ये वाहन चालक बन गए, इस प्रशिक्षण के हिसाब से ये वाहन चालक बन गए। काफी दस्तावेज यहाँ के आरटीआई कार्यकर्ता और सोशल एक्टिविटीज सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है दस्तावेजी के आधार पर जो है कुछ जानकारी एकत्र की गई। और वह जो विभाग है वह है परियोजना अधिकारी पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और इनको प्रशिक्षण के नाम पर भोले भाले राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों को मूर्ख बनाया गया और लाखों रुपए शासन के खाते से गबन कर लिया गया, लूट लिया गया। जी हाँ, अभी हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता। तनिक संक्षिप्त में उनसे जानते हैं कि यह मामला क्या है और उसके बाद में हम जानेंगे, बाकी लोगों से भी पूछेंगे कि ये लोग क्यों आए हैं। और ये पीछे जो आर मुन्ना दिखाएंगे, जो बड़ी भारी भीड़ दिख रही है, वो काहे के लिए आई हुई है और किनके पैसों पे होली खेली जा रही है या दिवाली लुटाया जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता, नाम बता देंगे? एन पांडे। बताएंगे ये क्या पूरा मामला है, ये जो है अपना प्रशिक्षण प्रमाण? मामला ये है, ये सब राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र विशेष संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा है। अभी सभी लोग देख रहे होंगे कि पूरे संभाग में हमारे, चाहे बलरामपुर जिला हो, अंबिकापुर हो, जसपुर हो, पहाड़ी संरक्षित जनजाति कोरवा और पंडो की लगातार मौतें हो रही है। जबकि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता से राशि आती है और वो भी 1000, 10,000, 10-20 लाख में नहीं, करोड़ों अरबों के हिसाब से आती है। और जिसे ये लोग आदिवासी ही कैसे डकार ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो पहाड़ी कोरवा विकास अधिकरण की अभिकरण के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी हैं आदिवासी। आगे बताने से पहले ये बताइए कि ये फेस्टिवल महोत्सव टाइप का जो बनाया जा रहा है वो है क्या एक्चुअली? ये है क्या, इनके लूट का एक बहुत बड़ा टेंट है और
संभाग स्तरीय प्रशिक्षण दे रहे हैं, ये उत्सव मना रहे हैं। इस उत्सव को ये कह सकते हैं कि जो करोड़ों रुपए डकार चुके हैं उसको दिखाने के लिए कि मतलब ये जो जिस विभाग के द्वारा इन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया उसी के अधिकारी लोग मना उसी रहे के हैं। अधिकारी लोग जश्न मना रहे हैं और उसका सच्चाई मतलब कि ये जश्न मनाने का दौर कि इन लोगों को लूट लिया जाए और जश्न मनाया जाए ऐसा अब इनका जश्न मना रहे हैं इन्हें लूट करके। और इनका ये सोचिए कि जब शोषित पीड़ित इन्हें मालूम हुआ कि हमारी राशि लूट ली गई या मिलने आए हैं तो पता चलता है इनके कार्यालय से कि वो तो जश्न मना रहे हैं, जश्न में आइए। अब जश्न में जब पहुंचे तो वहां जाने की इनकी कुव्वत और हिम्मत नहीं है। वहां जाकर क्या करेंगे, ये कौन सुनेगा इनकी बात, क्योंकि जश्न में जहां जश्न मन रहा है उसमें किरकिरी हो जाएगी। यहाँ का कलेक्टर जो है वो संजीव कुमार झा है और वो बड़े ही निरंकुश नजर आ रहे हैं। जब ये पहाड़ी कोरवा चले गए और इनके साथ छलावा हुआ, वाहन चलाने का जो प्रशिक्षण देने के नाम पर किसी को दे दिया जाता है लाखों रुपए, और ये निरंकुश जिले का राजा इनको छल रहा है और वह वहां से बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ देख रहा है, कुछ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं आ रही है। अब इनकी साजिश अच्छा वो हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहा है? यहाँ का जिला का जो कलेक्टर है वो हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहा है ऐसे मामलों में, उसको बताएंगे थोड़ा। जी अब तो उसी को मैं बता रहा हूँ। पहले ये कैसे लूट रहे हैं, ये लूट उजागर कैसे हुआ ये सोचिए। किसी को मालूम ही नहीं होता है इस योजना का, क्योंकि ये पहाड़ी कोरवा की योजना आई। अगर किसी को मालूम होगा तो हमारे आपके जैसे कोई भी आदमी प्रश्न जरूर उठाएगा या इनके मन में भी आएगा कि हमारी राशि आई है और इतना राशि आई है। तो देखिए कितनी बड़ी साजिश के तहत इनकी राशि को हड़पा गया। ये डूमरडी के लिए देखिए आया था 10 लाख रुपया पहाड़ी कोरवा को प्रशिक्षण देने के लिए, जिसमें 30 कोरवाओं को प्रशिक्षण देना था। अब पहाड़ी विकास कोरवा प्राधिकरण के जो थे अभिकरण के यहाँ संभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट या जिला के वो हैं JR नागवंशी जी। यहाँ से इन्होंने शासकीय राशि जारी किसको किया, पहाड़ी कोरवा का लुंड्रा विकास खंड को। अब विकास खंड यदि कराता तो भी सब जान जाते कि विकास खंड आया है, इसका मतलब कोई शासकीय कार्यक्रम है। विकास खंड एक NGO को दे देता है, उसी NGO को जो लुटेरा या डकैत, NGO का नाम उस NGO का नाम है ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान। संचालक कौन है उसका? इसका संचालक है दीपक बारिक एंड बंधु। ये लोग सबसे बड़े डकैत हैं, सिर्फ इसी कार्यालय से करोड़ों रुपया वो प्राप्त कर चुका है। आप कह रहे हैं, हम कैसे मान लें कि वो डकैत है? अगर वो डकैत है तो प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी वो महा डकैत है, अब उसको संरक्षण दे रहे हैं, ऐसा बोला जा सकता है। वही चीज बता रहा हूँ, ये पहली मामला नहीं है। इसके पहले आपने ही दिखाया था कि 54 लाख रुपया का 1 करोड़ 26 लाख रुपया नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी के तहत 1 करोड़ 26 लाख का घोटाला हम लोग ने दिखाया। हमने कलेक्टर को भी दिया, इसी विभाग का कलेक्टर साहब को दिया। जिला के अधिकारी अभी वहाँ बैठ करके मतलब मानदर की थाप में नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। वो जैसे मगरमच्छ लोग किसी का शिकार कर लेते हैं, जब खा लेते हैं आंसू चलता है तो आंसू खुशी का। मैं फिर से आता हूँ, बस ये थोड़ा सा क्या है कि पहाड़ी कोरवाओं से आज जानते हैं कि अपना नाम बताएंगे। हाँ नाम बताओ तो। लखन ये बता कि वो जो वाहन चालक चलाए पर गए रही तो का बोलत रही, मतलब गई तो के बैठाई तो फिर फोटो खिंचाए वाला बात कहत रहा तुमन, तो के बतावा। फोटो बस ये सर एक सीट में बैठे ना फोटो खींचे ना, बस एक राउंड चलाए पर हैंडल दे ही सो गिरो ला तो बढ़िया नहीं पकड़े पाए नहीं जाने। अच्छा और घाम में धूप में बहुत ऐसा पूरा एक खवाई बोल 2 समोसा खवाई। जिस तरह मैंने शुरुआत में बताया, और अभी और हमारे पहाड़ी कोरवा हैं और उनसे जानते हैं। नाम बताना भाई। सुखलाल, ये बता कि वहाँ प्रशिक्षण के नाम पे जब आते थे तो क्या बोलते थे? तो हम गाड़ी सीखे बरात रहे, हम थोड़ा 12 बजे से 2 बजे तक सिखाया। और नहीं वो गाड़ी में ले जाके वो चलाने के लिए देता था कि वो बैठा के फोटो खींचता था, ये बता दीजिए आप।
गाड़ी में बैठा था फिर भी फोटो खींच के ले बस बस यही जो इनके मुख से जो निकलना चाह रहा है, मैं वही जानना क्या है कि ये जो गाड़ी में बैठा करके फोटो खिंचवाने वाली बात जो बता रहे हैं पहाड़ी कोरवा भाई लोग, उसमें कितना सच्चाई है और क्या उन लोग करते थे आने के बाद में? बस तो 12 बजे से 2 बजे तक चलवाते रहे, तेकर बाद 2 नाश्ता दे दे, 2 समोसा दे दे, तेकर बाद छुट्टी कर दे। अच्छा। और कोई लोग तो अगर पूरा लोग अगर 3200 पहुँच जाते रहे दिन तो चला भी नहीं पाते रहे। अच्छा, मतलब बारी का इंतजार ही करते रह जाते थे। बस तो नाश्ता करके जाते कसम तो लागत रही। नाश्ता में क्या कराते थे? बस तो समोसा देते रहे 2 बैठो 2 तो ये रहे हमारे भोले भाले जो है राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र। और जिस वाहन चालक की बात कर रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, तो आप अपना नाम बता देंगे? कितने लोग को आप प्रशिक्षण देते थे, कितने लोग को वाहन चलाना मतलब सिखाया? कभी 28 जन आ रहे थे, कभी 20 जन, कभी 15 जन, इसी तरह से आ रहे थे। अच्छा, कभी 28 जन, कभी 15 जन, कभी 20 जन आ रहे थे, तो सभी को आप सिखा दिए, प्रशिक्षित कर लिए? नहीं सिखाया, मतलब जितना बोल रहे थे 2 राउंड चलवा के और बंद कर देना। तो मैं 2 राउंड कौन बोलता था? वो जो जा रहे थे, एक महिला थी और एक जेंट्स था। नहीं, वो लोग कौन लोग थे? नाम तो मैं नहीं जानता। मतलब नहीं, कौन लोग थे, कहाँ से आए थे? मतलब रायपुर से आए थे कि अंबिकापुर से आए? अंबिकापुर से। इनको ये वाहन जो चलाने के लिए सिखाने का, जो प्रशिक्षण देने का काम इनको सौंपा गया था, ये भी उसी ग्राम से रिलेशन रखते हैं या उसी ग्राम के निवासी हैं, लेकिन इनको मालूम ही नहीं है कि वो जो हमको काम सौंपे थे, जो 100 रुपए प्रतिदिन, कितने रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपको दे रहे थे? 100 रुपया दे रहे थे। तो ये जो 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इनको मेहनताना दिया जा रहा था और इनको बताया जा रहा था कि इनको प्रशिक्षण देना है, इनको प्रशिक्षण देना है, और प्रशिक्षण के नाम पर ये जो प्रमाण पत्र दे दिया गया। चलाने आता है गाड़ी? नहीं है? ये प्रशिक्षण को लेकर के कहाँ जाओगे? और मान लो तुमको सरकारी नौकरी मिल गया तो कैसे करोगे? अरे हमके सिखाए बर जो बोलाई कि सीखे बर, तो कि चलो सीखे बर सीखियो और कुछ भाई सन गाड़ी उड़ी चलाई हो, कोई नौकरी भी करियो कहीं। जब ये चलाने जानते ही नहीं है तो नौकरी का तो सवाल की दूर। अगर गलती से इनको दे भी दिया गया तो ये अधिकारी के गाड़ी को या शासकीय वाहन को ले जाके कहाँ पर कलकत्ता में छोड़ के आएंगे, नहीं तो बगल में लटोरी भी है। बताइए आप, ये जो बता रहे हैं आपको वाहन चलाने आता है? नहीं आता है। नहीं आता है, कुछ सीखे नहीं पाए तो कहाँ ले हम। कितना दिन प्रशिक्षण चला? 45 दिन। यहाँ पर एक कहावत जो है सरगुजा में बहुत प्रचलित है, क्योंकि लटोरी यहाँ से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर है, और कभी भी कोई अव्यवस्था होती है या कुछ गलत होता है तो बोला जाता है कि लटोरी पहुंच गया हो। तो इसी प्रकार से ये लोग कहीं लटोरी न शासकीय वाहन को पहुंचा दें, तो इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा जिला के कलेक्टर को और जिला के मुखिया को। हमारे साथ और भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उनसे हम जानेंगे, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनसे हम जानेंगे कि ये दरअसल ये क्या मामला है और आप जो है इन लोग का क्या मदद करना चाह रहे हैं। लुंड्रा जनपद में नवाड़ी पंचायत है, उसका एक आश्रित ग्राम जो है नावपारा है, वहाँ के ये जो कोरवा भाई बंधु आए हुए हैं, इनको जो है कौशल विकास के अंतर्गत ड्राइविंग सिखाना था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत है। 10 लाख रुपया इनको बजट मिली हुई है और 45 दिन तक इनको प्रशिक्षण देना था। जैसे सारी बातें तो आ चुकी है। नहीं तो ये एक जिले की बात कर रहे हैं, अगर संभाग लिया जाए तो वो 50 लाख का राशि हो जाता है। हाँ, वो तो जानकारी निकालनी पड़ेगी कि ये लाखों करोड़ों के वारा नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या है, आदिवासियों के नाम पे जो बजट आ रहा है, यहाँ पे जो नागवंशी साहब बैठे हुए हैं, नहीं साहब एक बार सॉरी नागवंशी बैठे हुए हैं, इन्होंने जो है कुंडली मार के बैठे हुए हैं। और इतने लगभग बताया जाता है कि 4-5 साल, ये दूसरा या तीसरा टर्न है इनका। ट्रांसफर होता है फिर आ जाते हैं, ट्रांसफर होता है फिर आ जाते हैं। और पूरे बजट को ये लोग एनजीओ के माध्यम से, सरकार भी चाहती है कि एनजीओ के खाना पूर्ति से हमको कुछ नहीं देखना, पेपर देखना, पेपर वर्क करते हैं। और एनजीओ जैसे की बात आ गई है, 42,000 रुपया गाड़ी वालों को दिया गया है और 16,000 रुपया नाश्ता में खर्चा किया। 10 लाख में 58,000 रुपया टोटल खर्च हुआ है। बाकी 9,42,000 रुपया का शासकीय राशि का गमन हुआ है। इनके ऊपर जो है अगर जांच की जाए तो ये जो एनजीओ है, एनजीओ में जैसे कि हमारे पांडे जी बताए थे ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्था, जिसका कि दीपक बारी
संचालन कर रहा है और उसके पास न जाने कितने प्रकार के एनजीओ अपने पास रखा हुआ, पॉकेट में रखा हुआ, कार्यालय में रखा हुआ है। और इसका काम ही है कि अधिकारियों और नेताओं को सेट करके उनको कमीशन दे के अब पूरे बजट की खानापूर्ति करना है। हम लोग इसके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोशिश करेंगे। अब देखते हैं एसपी साहब कितने कोशिश फिर से सॉरी देखते हैं एसपी जी, सरगुजा एसपी जो है कितने संज्ञान लेते हैं इस मामले में। ये जो साहब से बड़ी तकलीफ क्यों होती है, ये एसी रूम में बैठे हुए रहते हैं और इसी तरह के हमारे पहाड़ी कोरवा भाई जो बहुत दूर से आते हैं ना, और ये जब साहब बोल के संबोधित करते हैं और उसके बाद भी काम नहीं होता है, तो उस लोक सेवक को, जो हमारे जनता का सेवक है, उसको साहब बनाने का दुस्साह किसी को करना नहीं चाहिए। और इस बात को जन जन तक पहुंचाने का काम आपको करना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी साहब को चेतावनी देना चाहता हूं कि जब तक ये चले जाएंगे तब तक साहब बोलने का कोई अगर गुस्ताखी भी करेगा तो इस चैनल के माध्यम से तत्काल उसे याद दिलाया जाएगा, चेताया जाएगा कि वो जो है लोक सेवक है, हमारा सेवक है, जनसेवक है, वो साहब नहीं है। कुछ और बोल रहे थे आगे, हमने बीच में उसको काट दिया था। काटे नहीं, आपने सही टिप्पणी किया कि ये साहब बोलने के अधिकारी नहीं है, ये लोक सेवक हैं, ये हमारे सेवा के लिए हैं, उपस्थित सेवा के लिए हैं, वेतन लेते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि भूपेश बघेल माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो विकास के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है वो इनके विकास के लिए काफी प्रयत्नशील है, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि नेता बने हुए जैसे विधायक, क्षेत्र का विधायक, वो भी इस गमन में सक्रिय है। जनपद का जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, जो भी बॉडी होती है जनता का जनप्रतिनिधि, वो सारे के सारे इनमें संलिप्त हैं। इन सबके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए, यही हमारा कहना है आप लोगों के माध्यम से। धन्यवाद। ये रहे, और यहाँ पर और भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो हमेशा ऐसे ही दिन दुखियों का जो है हमेशा साथ देते रहे हैं। और ये हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और पार्टी से भी हैं। अपना नाम परिचय बता देंगे। सुजान बिंद, राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट जी। तो ये क्या मामला है उसके बारे में बताएंगे आप, क्यों मामला? देखिए क्या है कि शासन की जो योजनाएं हैं और विशेष रूप से ये कोरवा पंडों के लिए विशेष ही योजनाएं चलती हैं। इसका एक अलग से विभाग भी बना हुआ है, लेकिन जब भी शासन सत्ता जब भी बदलता है, पार्टी भले दूसरे रहते हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार वैसे ही होता है। और उसमें जो अधिकारी रहते हैं वो भ्रष्टाचार विशेषज्ञ होते हैं। कैसे भ्रष्टाचार करना है उनको अच्छी तरह से बताया गया है। थोड़ा दिखा बाबू कागज। आप ये देखेंगे इसमें ड्राइविंग का दिया है, मोटर ड्राइविंग, मतलब ये वाहन चालक है। 45 दिन में ये प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, ये सर्टिफिकेट मिल गया है। मैं शासन से निवेदन करूंगा कि जिनको आप लोगों ने जिनके माध्यम से प्रशिक्षण दिलाए हैं, इनको जितने मंत्री हैं, इनके मैं समझता हूं कि मैं इनका वेतन तो नहीं दे सकता, लेकिन इनका भोजन का व्यवस्था मैं कर सकता हूं। मैं मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और जितने भी मंत्री हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इन ड्राइवरों को अपने पास रखें, इनसे गाड़ी चलवाएं, इनको समझ में आ जाएगा कि कितना बढ़िया चलाते हैं। बस धन्यवाद भैया जी। आप ये रहे सामाजिक कार्यकर्ता और सुजान बिंद सक्रिय जो है पार्टी के रूप में जो है उभर कर आते हैं और इन जैसे लोगों का जो है, असहाय लोगों का साथ देते हैं। जैसा कि बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी कि यदि आपने इसको प्रशिक्षण दे दिया है तो क्यों नहीं विधायक, मंत्री और सारे बड़े अधिकारियों के पास में इन वाहन चालकों को जो है वाहन चलाने के लिए रख लिया जाए, ताकि पता चल जाए कि ये जो प्रशिक्षण के नाम पर सीधे आम जनों के जेब में जो डाका डाला गया है उसका पर्दाफाश हो सके। इसी तरह के वीडियो के लिए भारत सम्मान जाना जाता है, जन सरोकार की पत्रकारिता के लिए जाना जाता है, जनहित के पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। इसमें एक QR कोड जो हमने अभी जनरेट किया है और उसको हम इस माध्यम से वीडियो के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे, ताकि हमें जो है किसी प्रकार से कुछ मदद मिल सके।